हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम क्लास 10th और क्लास 11th दोनों में कॉमन चीज है साल्ट। अगर आप क्लास 10th में है, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट, अगर एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में एक साल्ट पढ़ाया जाता है। ओके, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और 11th क्लास में जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं या केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो उसमें साल्ट पढ़ाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक साल्ट है। साल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस के मिलाने से साल्ट बनता है। जब आप एसिड और बेस मिलाएंगे तो साल्ट बनता है, यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। और जब भी साल्ट बनता है तब वाटर भी रिलीज होता है। तो साल्ट बनते समय वाटर बनता है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो साल्ट कैसे बनता है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आज हम बताएंगे साल्ट कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट? माय क्वेश्चन इज दिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट? ओके, टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ेंगे और वो साल्ट का नेचर क्या है। सबसे पहली चीज देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है व्हाट इज द साल्ट। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट। साल्ट तो वैसे कई तरीके के होते हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे नेचर वाइज। कोई साल्ट एसिडिक होता है, कोई बेसिक होता है, उस नेचर वाइज से हम बता रहे हैं। ठीक, कोई न्यूट्रल होता है। तो साल्ट का टाइप्स और साल्ट क्या होता है और साल्ट का नेचर क्या है। कोई साल्ट एसिडिक होगा, कोई बेसिक होगा, कोई न्यूट्रल होगा, कोई न्यूट्रल होगा, ये तो एसिडिक होगा, ये तो बेसिक होगा, ये तो न्यूट्रल होगा। तीन में से कोई एक हो सकता है साल्ट। तो ये आज हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। इसीलिए मैंने आपको सामने देखिएगा लिखा हुआ है साल्ट्स। ओके, एसिड बेस से मिलकर साल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये नॉर्मल साल्ट है, ये न्यूट्रल साल्ट है, ये एसिडिक साल्ट है, ये बेसिक साल्ट है। तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, बगैर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक होती है हिस्ट्री, एक है केमिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि चीज लिख दिया, व्हाट इज द साल्ट, आपने बोल दिया व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड मेक ए साल्ट। दिस इज ए हिस्ट्री, जस्ट लाइक यू कैन रट्टा मार के लिखा हुआ चीज। एक होता समझ के लिखने वाली चीज कि भाई एसिड कैसे रिएक्शन बेस से करता है, कैसे साल्ट बनता है। और ये साल्ट एसिडिक है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है, तो कैसे है उसको बाकायदा केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन देते हुए समझाया जाए तो केमिस्ट्री है, अन्यथा हिस्ट्री है। समझ में आ गया? तो पढ़ने के तरीके समझिए, केमिस्ट्री है, चीजों को केमिस्ट्री के हिसाब से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों समझेंगे साल्ट के बारे में कि साल्ट एसिड बेस से मिलकर बनता है। क्लियर हो गया? ये क्लियर है। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, उसमें एसिड देता है H+ आयन, बेस देता है OH- आयन। इसी तरीके से नॉर्मल साल्ट की बात करें, ये साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनने वाले साल्ट कौन से होते हैं जल्दी बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनने वाले साल्ट नॉर्मल साल्ट होते हैं। और नॉर्मल साल्ट आपके न्यूट्रल साल्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये न्यूट्रल लिखा है, न्यूट्रल ये भी होगा, न्यूट्रल ये भी होगा। बट नॉर्मल साल्ट किसे कहते हैं? नॉर्मल साल्ट या नॉर्मल साल्ट जिसे हम लोग इंटेक करते हैं खाने के साथ, जिसे कहते हैं टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट। वो कौन है? कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, नॉर्मल साल्ट, NaCl, टेबल साल्ट भी है। आपको पता है अचार वगैरह में नमक की मात्रा ज्यादा डाली जाती है पिकल्स में, क्यों? प्रिजर्वेटिव। नमक जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, चीजों को खराब होने से बचाता है। साल्ट का बहुत बड़ा यूज होता है प्रिजर्वेशन। आप एक काम करिए, आलू को बॉयल करके रख दीजिए, खराब हो जाएंगे शाम को गर्मियों तक, लेकिन अगर उसमें नमक मिला के रख दीजिए, खराब नहीं होगा। क्यों? नमक प्रिजर्वेटिव होता है। समझ में आ गया? इसलिए तुमने देखा होगा जो रेडीमेड अचार आते हैं उनमें नमक की मात्रा, तेल की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि तीनों चीजें प्रिजर्वेटिव होती हैं। खासकर कौन सी? नमक और ऑयल। समझ में आ गया? अगर मॉइस्चर चली जाए अचार में, जल्दी फफूंदी आ जाती है उसके ऊपर, तो वो क्यों? वो वहां पर फंगस क्यों लग जाती है? वो खराब हो जाता है जरा सी मॉइस्चर मिलने पर। तो इसी तरीके से नमक किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नमक इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में और अपने स्वाद के लिए भी, जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं, NaCl कहते हैं। तो NaCl किससे मिलकर बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। कैसे पता चला? NaOH HCl आपको पता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है बताओ?
NaOH, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HCl। दोनों को मिला दीजिए। अब आप NaOH को कैसे मिलाएंगे? NaOH जो होता है सॉलिड होता है, पेटल्स के फॉर्म में आता है, आपने निकाला, पानी में घोल लिया, फिर HCl लिक्विड आता है, HCl मिला देंगे। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो कृपया करके ध्यान रखिएगा, क्या करें उसमें बड़ा प्रिकॉशन के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाना, एकदम मत मिलाना, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बीकर फट भी सकता है, स्पॉइलिंग हो सकती है, आपके ऊपर वो लिक्विड्स आ सकता है जिससे आप बर्न हो सकते हैं। तो प्लीज केयर करना अपनी और अपने साथियों की, ठीक है। क्या करेंगे? एसिड, जब एसिड का सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में, और बेस क्या? NaOH। तो NaOH को पानी में डालेंगे, सोल्यूशन बनेगा, दोनों मिलाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या हो गया? NaOH माइनस आयन देता है, HCl H प्लस आयन देगा, H प्लस OH मिलकर न्यूट्रलाइजेशन होता, वाटर बनेगा, प्लस NaCl बनेगा। और कोई चीज बनती कैसे है? Na की बैलेंसिंग एक है, Cl की एक है, ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। बैलेंसिंग पता चल जाती तो हम कंपाउंड बना देते हैं। ओके, क्या बना देते हैं? कंपाउंड बन गया, ये साल्ट बन गया NaCl। बच्चों NaCl में आयनिक बॉन्ड है, पानी में डालोगे आयनाइज हो जाता है, सबको पता है। ऐसे ही इनको वाटर में डाला, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वर्ड का मतलब समझते हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सम जो भी है, उसका मतलब है पानी में डालो तुरंत आयनाइज हो जाए। जो 100% वाटर में आयनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो 100% आयनाइज नहीं होते हैं, 2, 4, 5, 10% आयनाइज होते हैं, वो वीक होते हैं। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब पानी में कंप्लीटली आयनाइज है वाटर में। समझ में आ गया? तो इनके OH माइनस की संख्या और इनके H प्लस आयन की संख्या यदि बराबर है तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो ना तो सोल्यूशन एसिडिक होगा ना सोल्यूशन बेसिक होगा, इसका मतलब दो सोल्यूशन कैसा होगा? नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब न्यूट्रल। बस समझ में आ गया? कायदे में 3 कैटेगरी है, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। बट इन सम बुक्स दे राइट नॉर्मल आल्सो। बट नॉर्मल इसलिए बोला कि दे आर नॉर्मल, यानी जनरली मिल जाते हैं, और आपको मिल नहीं जाते हैं, इसलिए बताइए मिल ही जाते हैं। दैट इज अ कॉमन सॉल्ट, दैट इज अ टेबल सॉल्ट। समझ में आ गया? तो NaCl को कभी तुमने यूज किया? प्रैक्टिकल वगैरह में दिखाते हैं। NaCl ले लिया, थोड़ा सा पानी में डाल दिया, घोल दिया, अब पानी को पी लीजिए। नमक का पानी क्या अंदर जाके एसिडिक हो गया? क्या वो बेसिक है? अरे भाई मेरे पीएच पेपर देखो, पीएच पेपर डाल के देखना, ना तो वो ब्लू से रेड होगा ना रेड से ब्लू होगा। इसका मतलब वो नमक का पानी कैसा है? न्यूट्रल। उसका पीएच 7 होगा, और जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो नमक का सोल्यूशन न्यूट्रल हुआ जाके। ओके, अब सुनिए। तो अब यहां पर अगर बात करते हैं NaCl बन गया, तो ये तो हो गया तुम्हारा। इसी तरीके से देखो KOH और HCl, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? आप बताइए ना, H2O प्लस KCl। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट क्या कहलाते हैं? नॉर्मल साल्ट। ये न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि अमाउंट के ऊपर होती है न्यूट्रल। अब तुमने इसका अमाउंट जो लोगे, इसका ज्यादा, एक मिनट देखिए रख, इसका अमाउंट ज्यादा ले लिया, इसका अमाउंट कम ले लिया, तो क्या न्यूट्रल होगा? नहीं, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा सोल्यूशन में, तभी तो न्यूट्रल होगा। ये भी इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया क्या? नॉर्मल साल्ट के बारे में। अब बात करते हैं, हाँ बताओ, नॉर्मल साल्ट को पानी में डालेंगे, हाइड्रोलिसिस होगी, यानी NaCl या KCl को पानी में डालते हैं, तो क्वेश्चन आता है क्या इनकी हाइड्रोलिसिस होगी? मुझे ये बताओ। आप आंसर देंगे सर नो। वो कौन से साल्ट है जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है? तुरंत बोल दीजिए दिस। नॉर्मल साल्ट्स डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। Therefore, their nature will be neutral. Okay, not acidic, not basic, because they do not hydrolyze in water. But all types of salt, they are able to hydrolyze in water. Hydrolyze समझते हो? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है क्लेविंग ऑफ HOH बॉन्ड, पानी में जाने पर टूट जाए। और सुनो, नॉर्मल साल्ट जनरली कैसे होते हैं? न्यूट्रल। और ये डिपेंड करता है दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए इस बेस का। बच्चों न्यूट्रल साल्ट की बात करते हैं, यहां लिखा है अमोनियम एसीटेट। बच्चों बड़े ध्यान से समझना चीजों को। अमोनियम एसीटेट,
अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट की अगर हम बात करते हैं तो ये अमोनियम एसीटेट साल्ट कैसा है बच्चों बताना। आपको बताएं ये वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। बताइए वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना है। वीक एसिड कौन है? आप विनेगर में 10% जो चीज पाई जाती है एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, बोलो बेटा। और प्लस वीक बेस कौन है? NH और OH। बच्चों इधर देखिए पर ध्यान से, लिखना बाद में समझना पहले। समझे नहीं साइंस में तो साइंस पे रट्टा मारोगे, समझो पहले। एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अमोनिया सुना है? कोल्ड स्टोरेज को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? अमोनिया। अमोनिया गैस को यदि पानी में डाला जाए, हेलो, अमोनिया गैस को पानी में डाला जाए तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, मतलब कम OH माइनस आयन देता, पानी 5-6% देता होगा। इसलिए अगर हम बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, ये वीक बेस होता है। वीक बेस रिएक्शन करता है वीक एसिड से। इधर देखिए ना ध्यान से, वीक एसिड रिएक्शन करता है वीक बेस से, तो क्या बनेगा? H2O NH4 देखिए H2O नहीं, OH2 तो बनेगा, और साथ में साल्ट क्या बना? अमोनियम एसीटेट, जिसका फार्मूला है CH3COO NH4 प्लस H2। ये साल्ट बन गया, इसका नाम क्या है? अमोनियम एसीटेट। ये न्यूट्रल है। और न्यूट्रल क्यों है? एक सिंपल सी बात है, वीक एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, दोनों वीक है, न्यूट्रलाइज हो गए। ऐसे ऊपर वाले दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रलाइज हो गए, तो बोथ आर न्यूट्रल। समझ में आ गया? ओके कहना बड़ा सरल है। किसी बच्चे से कहो समझ में आया, गॉट इट, ओके सर, भले कुछ भी ना आया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं, रिएक्शन करते हैं, साल्ट बनता है अमोनियम एसीटेट। क्या बनता है? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट की बात करते हैं, ये हमारा कैसा साल्ट है? न्यूट्रल। दोनों की मात्रा बराबर है, H+OH की न्यूट्रल हो गया। पीएच पेपर डालोगे, न्यूट्रल है तो ना तो वो रेड करेगा ब्लू को, ना रेड को ब्लू करेगा, ना ब्लू रेड होगा। पीएच से बढ़ाएगी। तो तुम बताओ क्या करेंगे? अमोनियम एसिटेट को पानी में डालेंगे। अब इस रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए। अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, इधर देखिए, अगर ऐसे लिखते हैं एसिड बेस, अब इसका नाम क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे रिएक्शन लिखते हैं तो साल्ट बनता है, और जस्ट अपोजिट लिखते हैं तो साल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है। क्यों हाइड्रोलिसिस हुई? इधर H दे दिया, इधर OH दे दिया, ये टूट गया, इधर देखो एसिड अलग हो गया, बेस अलग हो गया। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोग क्या करते हैं कि अभी पूछा जाए कि अमोनियम एसीटेट की हाइड्रोलिसिस लिखो, तो बच्चे कहते जी कौन से लिखे रिएक्शन, ये कहां से बताएं? अरे जो तुमने एसिड बेस मिला के साल्ट बनाया है प्लस वाटर बनाया, उसी रिएक्शन को उल्टा लिख दीजिए, जिससे ये साल्ट हाइड्रोलिसिस। किसकी साल्ट? किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? अमोनियम एसीटेट की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। चलो बताओ, अमोनियम एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करने पर सोल्यूशन कैसा बना? एसिड बना, बेसिक बना, लेकिन दोनों वीक है, इसलिए सोल्यूशन कैसा होगा? पीएच स्टेबल। चलिए नेक्स्ट एसिडिक साल्ट की बात करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको बताया है, एसिडिक साल्ट, इसका मतलब ये होता है कि जब हम एसिडिक साल्ट है, देखो सुनिए ध्यान से, ऐसा साल्ट जिसको वाटर में डाला, घोल लिया, और उसके बाद पीएच पेपर से देखा तो उसकी पीएच 7 से कम आ रही है, तो वो कैसा साल्ट होगा? एसिडिक। अब एसिडिक साल्ट के एग्जांपल क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट। इधर देखिए सामने अमोनियम क्लोराइड, बड़ा ध्यान से समझना, ये कैसे बना बच्चों? देखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस Cl कहां से आया? HCl से। दोनों को मिला दो तो ये वाटर बन गया, और प्लस साल्ट क्या बना? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। साल्ट का नाम बताओ? अमोनियम क्लोराइड। अब बच्चों बताओ, प्लस हीट निकली होगी, ये तो जानते ही आप लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एसिड बेस मिलाने से। स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा हीट निकलेगी, दोनों वीक है बहुत कम हीट निकलेगी, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो कम, बीच में हीट निकलेगी। अब आप बताइए ये कैसा है? ये कैसा है?
वीक बेस, और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अमोनिया कैसा होता है? वीक। अमोनिया कैसा होता है? वीक। पानी डालो अमोनिया को, आपको पता है जब अमोनिया को पानी में डालते हैं तो बनता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस होता है। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर एक साल्ट बना दिया अमोनियम क्लोराइड। अब बताओ, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अमोनियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट है, पानी डालोगे तो रिएक्शन क्या होगी? तब आप रिएक्शन उल्टा करके आ जाएंगे। ऐसे नहीं समझ में आया? ये पहले लिख देंगे और थोड़ा हीट का मतलब बोलने के लिए थोड़ी सी हीट देंगे, बोलो, और क्या बन जाएगा? एसिड और बेस। अब बताओ, वीक बेस है तो ये OH माइनस आयन कम देगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस आयन ज्यादा देगा, तो सोल्यूशन में H प्लस आयन की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट ए रिएक्शन बाय व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम क्लोराइड मींस व्हेन अमोनियम क्लोराइड dissolve in water and provide some heat. After that, the hydrolysis you will find out ammonium hydroxide and hydrochloric acid. You know that practically generally it is observed that ammonium hydroxide is a weak base, but hydrochloric acid is a strong hydrochloric acid. HCl, hydrogen chloride, is a strong acid. So that goes in solution. OH minus ion concentration is lower than the H plus ion concentration. So you can say that the solution overall, the nature of the solution will be acidic due to the presence of H plus ion in excess in solution. कुल मिला के समझ में आया है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी संख्या ज्यादा होगी H plus आयन की, ये ज्यादा देगा, वीक है तो कम देगा। इसलिए अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाल के डिसॉल्व करोगे तो दो चीजें बनेगी, उसमें H plus आयन संख्या ज्यादा होगी, OH की कम होगी, इसलिए सोल्यूशन एसिडिक होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अमोनियम कार्बोनेट की बात करते हैं। कंसंट्रेशन दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। कोई भी व्यक्ति, खासकर स्टूडेंट के लिए मेरा मैसेज है कि स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट में जो कमी होती जनरली वो ये है कि टोटली 100% कंसंट्रेट नहीं होते। अगर पूरा ध्यान से क्लास में बैठ के पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद, पढ़ने के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आए पहले सुनो, उसके बाद घर पे जाके तुरंत के तुरंत रिवीजन करें, थोड़ा उसी दिन। और रिवीजन करते समय क्या करें, आप उन पॉइंट को लिखें जिस पॉइंट में आप प्रॉब्लम में फंसे हो। रियल में ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आई समझ में, दोबारा पूछेंगे, और अगले दिन आगे आप कोई क्वेश्चन का एकदम तुरंत बोलिए, सर ये दोबारा बता दीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर फॉर गेटिंग मैक्सिमम नॉलेज। समझ में आ गया? जैसा कि कोरोना है, स्टे होम, बी सेफ। ओके, तो इसका मतलब क्या, मैक्सिमम नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मेरी वीडियोस को प्रमोट करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, तो हम मैक्सिमम वीडियोस बनाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग उसको जो है देखेंगे। ओके, आपका एक एक रिस्पॉन्स मुझे बहुत एनर्जी देता है। अगर आप ऐसी एनर्जी देते रहेंगे, डेफिनेटली एक दिन जो है आप लोगों की वजह से हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर गया है, अमोनियम क्लोराइड बन गया है, ये एसिडिक साल्ट है। समझ में आ गया? दो रिएक्शन हो गई, एसिड रिएक्शन करे साल्ट बनाना है, और साल्ट को पानी में डिसॉल्व करें तो हाइड्रोलिसिस हो गई। यानी वन टाइम यू विल गेट ए टू क्वेश्चंस, you will find two answer of these two questions. First, ammonium hydroxide reacting with HCl. After that, hydrolysis of ammonium chloride. Next question है अमोनियम कार्बोनेट। इसको समझिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कोल्डिंग से करेंगे। कोल्डिंग जानते हो बच्चों? कोल्डिंग का फॉर्मूला कार्बोनिक एसिड। कोल्डिंग पीते हो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता कोल्डिंग तो पी नहीं पाते, जल जाता सब पूरा हमारा सिस्टम। ठीक, बोलिए, वीक है भाई, कोल्डिंग नहीं जानते हो? अरे मैं बताता हूँ, मैं अपने देसी तरीके से बताता हूँ, समझिए। आप कभी भी किसी फेयर, मतलब मेला वगैरह में गए होंगे, घूमने गए होंगे खासकर, तो वहां पर मेला में देखा होगा एक ठेले पर एक नीचे सिलेंडर रखा रहता है या ऊपर रखा रहता है, और एक मशीन होती है इस तरीके से, बोलो, और उसमें नीचे
बोतल कोल्ड ड्रिंक लगाएंगे, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगाएंगे, ठंडा पानी भरेंगे उसमें और उसके अंदर लगा के और वो ऐसे ऐसे पिच पिच करता है, दबाता है और गैस अंदर चली जाती है। तो ठंडे पानी में CO2 गैस डिसॉल्व होगी, ठंडे पानी में CO2 गैस डिसॉल्व होगी और जब CO2 गैस डिसॉल्व होगी ठंडे पानी में तो पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? H2CO। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पानी दोनों चीजें जब मिलाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा और कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला है H2CO। इसे हम कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। तो देखा उसमें फिर वो कलर मिला देते हैं। कोक चाहिए, ओके, कि आपको मिरिंडा चाहिए, फेंटा चाहिए, याद आया, वो कलर मिला देते हैं। बाकी CO2 के वाटर नहीं होता है। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है H2CO3। ओके, तो H2CO3 जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो देखिए सुनिए, ये H2CO3 का मतलब होता है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो बताइए ये कार्बोनिक एसिड में 2H+ आयन देगा तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2OH - 2H+ आयन मिलकर के वाटर के 2H2 बन जाएंगे। 1H+ 1OH 1H2, 2H+ 2OH- आयन 2H2 और प्लस क्या बनेगा बताओ? CO3 अमोनियम। बच्चों बताएं अमोनियम में 1+ और कार्बोनेट पर -2 तो फार्मूला बनता है अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या बनेगा? बताइए NH4 का होल ट्वाइस CO3। ये साल्ट बन गया अमोनियम कार्बोनेट। कैसे बना? अमोनियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, फार्मूला बन गया NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। ये क्या बन गया? साल्ट। चलिए बताइए अगर इस साल्ट को वाटर में डालेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा? ये वाला एसिड बनेगा। बेस कौन सा बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? ये वीक है, ये भी वीक है। तो इसलिए क्या अमोनियम कार्बोनेट जब दोनों चीजें वीक है तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पर एसिडिक क्यों रखा गया है? बोलो एसिडिक इसका मतलब ज्यादा H+ आयन देगा। बोलिए भाई, ये तो ऑब्जर्वेशन करके बता सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये वीक है, ये भी वीक है तो न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन ये 2H+ आयन दे रहा है, ये 1OH- आयन दे रहा है तो हो सकता है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो, इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो। लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर। क्यों? हम वो एग्जाम्पल देना चाहते हैं जिससे आप समझ सकें। ये तो प्रैक्टिकली पता चल पाएगा ये दोनों वीक है। समझ में आ गया? अगर दोनों की अमाउंट बराबर बराबर लीजिए, अगर ये 2H+ आयन देना तो इसकी 1 मोल लग रहा है तो इसके 2 मोल लगेंगे। उस हिसाब से जब मिला के देखो कि सोल्यूशन न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल बोला जाएगा। इसलिए हम इस रिएक्शन को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। हम केवल कंसीडर यहाँ पर किसको करेंगे? अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि इस एग्जाम्पल से हमें ये दिख रहा है ये एसिडिक है। वहां दोनों वीक थे, यहाँ पे क्या है? वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कम OH- आयन देगा, H+ आयन ज्यादा देगा, एसिडिक को। तो याद रखना रिटन ऑब्जर्वेशन दोनों में एक चीज अंतर है। आप जब एग्जाम में लिखते हैं ना तो वो एग्जाम्पल दीजिए जिससे दूसरे वाला समझ सके, कोई क्वेश्चन क्रिएट ना कर सके। अगर हम बात करते हैं बेसिक साल्ट की, ठीक है, तो बेसिक साल्ट में क्या एग्जाम्पल लिखा? मेटल कार्बोनेट और मेटल एसीटेट। जैसे सोडियम एसीटेट और सोडियम कार्बोनेट। सबको पता है सोडियम कार्बोनेट एक सोडा आयस होता है। सबको पता है सोडा आयस, वाशिंग सोडा। यहाँ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स कर दिए जाए तो ये वाशिंग सोडा बन जाएगा। ये सोडा आयस है, डिटर्जेंट में डालने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये हमारा वाशिंग सोडा या सोडा आयस है। हमारा सोडा आयस को पानी डालो, आपको पता साबुन डिटर्जेंट पानी में डालने पर pH कितनी आती है? 13-14। हाईली बेसिक होती है। पता है साबुन का घोल उसकी pH 13-14, 12-13-14 तक होती है, कम से कम 12 तक होती है। यानी पानी जो कपड़े में साफ करते हैं वो बेसिक मीडियम में करते हैं। ठीक है, अब सुनिए ये हमारा बेसिक होगा, ये भी बेसिक होगा। क्यों? कैसे पता चलेगा? आज हम आपको बताते हैं बनते कैसे हैं वो भी समझिए। तो अब हम इसको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ये देखिए
ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। ये कौन सा बेस है? NaOH। बच्चों तुम्हें नाम क्या लग रहा है? साल्ट कैसा है? बेसिक। इसका मतलब बेसिक सा साल्ट वो साल्ट है जो पानी में घोलने पर pH कितनी आए? 7 से ज्यादा। तो ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये H+ आयन कम देगा, ये OH- आयन ज्यादा देगा, तो सोल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक हो गया। मिला दो OH H+ आयन निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। याद आया? ये साल्ट बन गया। ये मेटल का साल्ट है, मेटल का एसीटेट है। मेटल सोडियम एसीटेट, मेटल एसीटेट, सोडियम या पोटेशियम ले लो। समझ में आ गया? इसी तरीके से अब बताओ, चलो पूछा जाए क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं? सर हाइड्रोलाइज के बाद सर एसिड बेस बनता है, वीक एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। कैसे? अरे सर ऐसे, इधर एच दे दो, इधर OH दे दो, वाटर का बॉन्ड टूटता है। तो ये जो रिएक्शन लिखी है, अगर मुझे हाइड्रोलिसिस करो इसकी, ये साल्ट का नेचर क्या पानी डालने का, तो ये रिएक्शन लिखी है। अब स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो OH- आयन ज्यादा होंगे, OH- आयन ज्यादा होंगे, सोल्यूशन बेसिक होगा। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं तो बच्चों कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। मैं इसको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं Na2CO3 बनाने के लिए NaOH प्लस H2CO3। बताओ बच्चों, ये कार्बोनिक एसिड है, ये 2 H+ आयन देता है, ये एक OH- आयन देता है। इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस 2H2। लो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाओगे? कास्टिक सोडा को पानी में घोलना, कास्टिक सोडा को पानी में घोल लेना। घोलने के बाद कास्टिक सोडा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पानी घोलते समय ध्यान रखना गर्म हो जाएगा बीकर। फिर उसमें क्या मिलाएंगे? CO2 गैस और पानी। यानी तुम कुछ मत, पानी तो पहले से ही, अरे NaOH को पानी डाला, बोला एक को सोल्यूशन बन गया, पानी तो पहले से ही, क्या मिलाना है? CO2 गैस। केवल CO2 गैस मिलाओ, क्योंकि CO2 पानी मिलकर क्या बनाते हैं? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करके ये H+ आयन देता है, ये OH- आयन देगा, ये 2 है, 2 H+ आयन देंगे, ये 2 लाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 OH- आयन मिलेगी, 2 H+ 2 OH- मिलकर 2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बने और प्लस बन गया तुम्हारा क्या? सोडियम कार्बोनेट। कैसे बना? सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? सोडियम की वैलेंसी देखिए, सोडियम वैलेंसी 1, कार्बोनेट वैलेंसी 2, फार्मूला बन गया Na2CO3। अब हम आपसे कहें क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस कराते हैं? तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सर कास्टिक सोडा बनता है 2 मोल और 1 मोल कार्बोनिक एसिड बनता है। तो सर ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो OH- आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सर, इसलिए, और H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, इसलिए सोल्यूशन बेसिक हो गया। कैसा सोल्यूशन हो गया? बेसिक। तो ये चीज जो है आपके 4th में बताइए, बेसिक में समझ में आ गया। तो मेटल एसीटेट और मेटल कार्बोनेट बोथ आर बेसिक व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक था साल्ट, जिसके बारे में हमने आपको बताया न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। भाई प्रॉब्लम तो रहेगी, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आइडियल हो। ठीक है, आइडियल बनने के लिए हम प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छा से अच्छा हो। इसलिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, दुविधा है, कोई समस्या है साल्ट से रिगार्डिंग या केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो टू दैट, यू कैन राइट ए मैसेज, ओके। और मैं कोशिश करूंगा, आई विल मेक ए वीडियो ऑन योर प्रॉब्लम, ओके। तो आप प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा। और हम आपको फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।